आज की इस वीडियो में मैं हार्मोनिक ऑसिलेशन चैप्टर स्टार्ट करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3-4 वीडियो में ये पूरा चैप्टर करा दूं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इस चैप्टर में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। उसके बाद हम उसके बाद हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद हम निकालेंगे सोल्यूशन आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी। उसके बाद हम एनर्जी निकालेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की हम एनर्जी निकालेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। उसके बाद हम कुछ इसके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि इनके टाइम पीरियड निकालेंगे। सबसे पहले हम सिंपल पेंडुलम करेंगे, सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आता है अपने पास कंपाउंड पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। उसके बाद आ जाएगा टॉर्शनल पेंडुलम, टॉर्शनल पेंडुलम। ये जो पेंडुलम, ये जो सब क्वेश्चन है टॉर्शनल पेंडुलम, ये सब है 3-4 टॉपिक हैं। ये एग्जाम में 7 मार्क्स में आते हैं। और ये जो है, ये 3 टॉपिक एग्जाम में 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं, 15 में पूछे जाते हैं। और एक और तो एक है बाइफिलर। उसके बाद आता है हेलमोल्ट्ज, हेल एच एल एच ओ एम टी हेलमोल्ट्ज, हेलमोल्ट्ज रेजोनेटर, हेलमोल्ट्ज रेजोनेटर। ये टॉपिक हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये 5 टॉपिक हैं, ये हमें करने हैं। उसके बाद हमें लास्ट में करना है इसमें, इसी चैप्टर में, एलसी ऑसिलेटर। ये भी 7 या 15 में पूछा जा सकता है एग्जाम में। बस हमें यही टॉपिक करने हैं इस चैप्टर में। और ये है हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है ये अपने पास। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं 3-4 वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर कर लूँ। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ तक करवाऊंगा, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर तक। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस होती है हमारे पे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है अगर हमारे पे, जैसे कोई मैं एग्जांपल ले लूँ। ये मेरे पे पेंडुलम है। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे घूम रहा है, और ये इसकी मीन पोजीशन है। इसको मैं ले लेता हूँ 0। और समझ लो ये तक यहाँ तक जा रहा है 1, और ये जा रहा है -1 तक। ठीक है। जो इसमें जो पेंडुलम का एक्सेलरेशन होगा ना, एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। अगर मैं इसको एक्स ले लूँ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। ये होती है हमारे पास सिंपल पेंडुलम की कंडीशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है। ये हो गई हमारे पे कंडीशन। सबसे पहले मैं आपको डिराइव करा के बताता हूँ इसमें। डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करते हैं सबसे पहले। ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अगर मैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स माइनस एक्स, वेयर एक्स इधर, और नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये फोर्स हमारे पे रिस्टोरिंग है, मतलब अगर कोई चीज़ समझ लीजिए, अगर ये पेंडुलम यहाँ जा रहा है, ठीक है, ये वापस आएगा, मतलब ये उसको खींच रहा है। एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स यहाँ जाना चाह रही है। ठीक है। ये हो गई हमारे पे रिस्टोरिंग फोर्स, इसको कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। जो इसको वापस खींच रहा है ना, उसको कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर। ठीक है। इज इक्वल टू -x। ये आ जाएगा हमारे पास डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एम। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पे एक्स डिवाइडेड बाई एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अभी भी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे हम डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के हमारे पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पे, क्या आ गया था हमारे पे, डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय एम। ठीक है।
इसको हम लिख लेंगे कुछ ऐसे, डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ के ओमेगा स्केयर, वेयर हमने ओमेगा स्क्वायर को, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये के डिवाइडेड बाय एम, यहाँ पे एक्स आएगा, ये गलत हो गया थोड़ा, ये एक्स आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है, ओमेगा ये आ जाएगा के डिवाइड बाय एम, और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये हो गई हमारे पे इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, इक्वेशन ऑफ एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के डिवाइडेड बाय एम, ठीक है, ये हो गया हमारे पे। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट इसका सोल्यूशन, अब हम निकालेंगे यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सोल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अब सोल्यूशन में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले हमारे पे सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन क्या आई थी, डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर प्लस का ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ करेंगे। ये हमारे पे होता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री, नहीं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसको इसमें हम क्या करते हैं, जो डी स्केयर अपॉन में डी टी स्केयर है ना, इसको डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर, इसको हम ले लेंगे डी स्केयर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पे डी स्केयर प्लस का ओमेगा स्केयर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये एक्स, हाँ ये एक्स भी हट 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 जाएगा, ऐसे आ जाएगा ये कुछ हम इस टाइप में ले लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। यहाँ पे आता है हमको, ये आता है हमारे पे, हाँ ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पे कुछ ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, इसको हम ले लेंगे डी स्केयर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एक्स ओमेगा स्केयर एक्स, और डी स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स कॉमन ले लेंगे दोनों में से ज़ीरो, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पे एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्केयर, तो माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वेयर ये आ जाएगा डी स्केयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं, इसको हम लिख लेंगे इस फॉर्म में, ये इसका सोल्यूशन होता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक के लिए आप इसको याद ही कर लीजिए कि हमने ये सोल्यूशन निकाला कैसे है। इसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा y इज इक्वल टू सी वन ई रेज टू द पावर आई ओमेगा एक्स प्लस नहीं टी आएगा यहाँ, डी ओमेगा, हाँ टी आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आई ओमेगा टी, मेरे पास आई ओमेगा टी प्लस का सी टू ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आई ओमेगा टी, ठीक है। और ये जो हमारे पे होता है, ये होता है हमारे पे आइलर्स इक्वेशन, ई रेज टू द पावर आई ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी प्लस का आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा ओमेगा टी को लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ आयोटा साइन ओमेगा टी, इसको कहते हैं हम आइलर्स इक्वेशन, EULERS आइलर्स इक्वेशन, इसको कहते हैं हम आइलर्स इक्वेशन। तो यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पे, ये आएगा हमारे पे C1 प्लस C2, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का आयोटा C1 माइनस C2 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। हम C1 प्लस C2 को फिर हम लेट कर लेंगे साइन ऑफ फाइव, और C1 माइनस C2 को लेट कर लेंगे हम कॉस ऑफ फाइव, आयोटा C1 माइनस, हाँ आयोटा C1 माइनस C2 को, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पे साइन फाइव कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस फाइव साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगी हमारे पे साइन ए कॉस बी, ये हमारे प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री की, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया हमारे पे एक्स का सोल्यूशन, ये आ गया, हमने सोल्यूशन निकाल लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे एनर्जी ऑफ डिफरेंशियल, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर,
ठीक है। उसके बाद सबसे पहले बताते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। यहाँ मैंने इक्वेशन क्या निकाली थी, ये जाओ, हाँ, एक्स क्या निकला था हमारे पे, एक्स निकला था हमारे पे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, वेयर ए जो है हमारे पे एम्पलीट्यूड होता है। ये जो नेक्स्ट पेज में था ना, ये हमारे पे ए होगा, ए, यहाँ भी ए लगा लीजिए, तो ए दोनों में से आ जाएगा कॉमन। ठीक है, ये आएगा, ए हमारे पे एम्पलीट्यूड है, आ जाएगा अब ए साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स अपॉन में डी टी। ये आ जाएगा मेरे पे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अगर हमें निकालना है एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन होता है डी स्केयर एक्स अपॉन में डी टी स्केयर। ये हो जाएगा हमारे पे, ये कॉस का करेंगे माइनस साइन, ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। अब हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है हमारे पे, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। हम ये आ जाएगा हमारे पे हाफ ऑफ एम, वी क्या आया था हमारे पे, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ये आ गया हमारे पे हाफ ऑफ एम, ये स्केयर है, हाफ ऑफ एम ए स्केयर ओमेगा स्केयर कॉस स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गया हमारे पे काइनेटिक एनर्जी। अब हम निकालेंगे नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारे पे, जो हमारे पे वर्क डन होगा ना, वो हमारे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म पर स्टोर होगा। ठीक है। वर्क डन, वो पोटेंशियल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है। तो हमारे पे पोटेंशियल एनर्जी होती है वर्क डन। ठीक है। वर्क डन निकालेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और फिर इसको डिफरेंशिएट, वो इंटीग्रेट कर देंगे, हमारे पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। वर्क डन क्या होता है हमारे पे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स। ठीक है। और फोर्स क्या होती है हमारे पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है। और एक्सेलरेशन ये आ जाएगा हमारे पे डी एक्स। अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज में दिखाऊं, जहाँ मैंने एक्सेलरेशन निकाली थी, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ए ओमेगा स्केयर, नहीं ए नहीं, ए हटा दीजिए, ओमेगा स्केयर एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन को। ठीक है। क्योंकि ये ए और ये साइन, ये पूरी टर्म हमारे पे एक्स है। ठीक है। और ये जब यहाँ पे हम पुट कर लेंगे, ए की जगह का कर लेंगे हम एम ओमेगा स्केयर एक्स। ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पे डी डब्ल्यू है, स्मॉल चेंज इन वर्क डन है, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पे डी एक्स। ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पे एक्स का ये कॉमन एम ओमेगा स्केयर, ये आ जाएगा एक्स डी एक्स। ठीक है। ये आ जाएगा जीरो टू एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पे हाफ ऑफ एम ओमेगा स्केयर एक्स स्केयर। ये आ गया हमारे पे वर्क डन, वर्क डन। और वर्क डन होता है, वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पे कितनी हो गई, एक्स की वैल्यू पुट कर लेंगे, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्केयर ए स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आ गई हमारे पे पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं इनको एक साथ लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी आई थी हमारे पे हाफ ऑफ एम ए स्केयर, ए हमारे पे एम्पलीट्यूड है, ए स्केयर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी आई थी हमारे पे हाफ ऑफ एम ए स्केयर, हाफ ऑफ एम ए स्केयर ओमेगा स्क्वायर साइन स्केयर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। तो और जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है हमारे पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे, हाफ ऑफ एम ए स्केयर ओमेगा स्केयर कॉमन आ जाएगा, और जो हमारे पे अंदर ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है। ये हो जाएगा वन, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस है ना, ये हो जाएगा हाफ ऑफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये होती है हमारे पास टोटल एनर्जी। अब इसमें हमारे पे इसका ग्राफ भी एक इम्पॉर्टेंट होता है, ग्राफ कैसे बनता है इसका मैं आपको बताता हूँ। ये आ गया हमारे पे मीन, ये आ गई एक्स एक्सिस। ठीक है। ये आ गया हमारे पे ज़ीरो, नहीं ये हो गया ज़ीरो, ये चली गई एक्स एक्सिस। ठीक है। एक आती है ऐसे, और एक बनेगी अपनी ऐसे। हम्म, हाँ। ठीक है।
ये आ गया अपने पास इसका ग्राफ। ये होती है अपने पास काइनेटिक एनर्जी, ये होती है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब आप काइनेटिक एनर्जी जब मीन पोजीशन में काइनेटिक, इसका इस ग्राफ का मतलब क्या है? एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये स्पेलिंग ही गलत हो गई। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो होगी हमारे पे होगी मैक्सिमम। ठीक है। जो मीन पोजीशन ये है, तो यहाँ पे हमारे पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। ठीक है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पे मैक्सिमम। ठीक है। ये हमारे पे एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये दो पोजीशन एक्सट्रीम, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी मीन पोजीशन पे ज़ीरो, और काइनेटिक ज़ीरो नहीं, आप ज़ीरो तो होती नहीं है कभी, आप मिनिमम मिनिमम बोल सकते हैं इसे। ये होगी हमारे पे मिनिमम। ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम में ले लेते हैं, लेकिन अगर अगर न्यूमेरिकल में आप ज़ीरो भी ले सकते हैं, उसका कोई चक्कर नहीं है। ये है काइनेटिक एनर्जी, ये होती है यहाँ पे मिनिमम। ठीक है। अगर मैं आपको इसमें इसको मैं आपको सिंपल पेंडुलम से समझाऊँ, जैसे कि हमारे पे सिंपल पेंडुलम है, ये मेरे पे सिंपल पेंडुलम है, कोई ये स्ट्रिंग है, ये एक सिंपल पेंडुलम है, इस ये मास mg जा रहा है नीचे को। ठीक है। अगर ये यहाँ तक जा रहा है और इसकी ये है यहाँ तक। ठीक है। इस पॉइंट पे क्या होगा काइनेटिक, इस पॉइंट पे क्या होगी हमारे वेलोसिटी ज़ीरो, इस ये वाले और ये वाले पॉइंट पे हमारे वेलोसिटी ज़ीरो होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो। ठीक है। और जो मीन पोजीशन होगी, जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है। और जो ये पोजीशन होगी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पे? mgh। ठीक है। h यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अपने पास मैक्सिमम हो गई। ठीक है। ये हो गई हमारे पे, ये हो गए हमारे पे दोनों एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। ठीक है। ये हो गया हमारे पे मीन पोजीशन, मीन पॉइंट हो गया, मीन पोजीशन या पॉइंट कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। ये होता है हमारे पे, ये हमने काइनेटिक एनर्जी तक कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंपल पेंडुलम बताऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं 3-4 वीडियो में ख़त्म कर दूं ये चैप्टर। तब तक वीडियो देखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।